अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस तरह शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजों से कदम आगे चल रहे थे। बल्लेबाज को ऐसा ही चाहिए कि गेंदबाज से एक कदम आगे रहे, तभी वह अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। लेकिन किस्मत आज भी साथ नहीं दिया टीम इंडिया का चमत्कार, और ऐसे में गेंदबाजों ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला और मैच में हो गया पलटवार। और भारतीय टीम ने सीरीज में बना ली है अब 2-1 की बढ़त। आखिरकार कैसे हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का खस्ता हाल कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो यह सोच के मैदान पर उतर रही थी कि भारतीय बल्लेबाजों ने उतने ज्यादा रन नहीं बनाए, उसके बाद जब भारतीय गेंदबाजों की बारी आई तो इन्होंने पहाड़ सखा उस टारगेट को बना दिया, और ऑस्ट्रेलिया के एक एक करके विकेट उकड़ते चले गए। और इस मुकाबले में जहां लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी आसानी से मुकाबला चेस कर जाएगी, ऐसा हो ना सका और क्वींसलैंड के मैदान पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया का यहां पर सक्सेसफुल रन चेस्ट जो था वो 146 का था, लेकिन इस मुकाबले में भारत ने 168 रन बना दिए थे टारगेट। और हमने ये बार बार बात कही थी कि इस मैदान पर यह रन बनाना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई, जिस तरीके से हरदीप सिंह ने गेंदबाजी किया, बुमराह ने गेंदबाजी की, उसके बाद अक्षर पटेल बापू आके छा गए, और उसके बाद साथ ही साथ अगर वरुणा करने के लिए बापू आके बुमराह ने गेंदबाजी किया। चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की। जिस तरह से अक्षर और चक्रवर्ती ने अपने 4-4 ओवर का कोटा किया, उन्होंने यह तय कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जाए। इसीलिए उनके एक से बढ़कर के एक बल्लेबाज आते चले गए और जाते चले गए। मिचेल मार्श कप्तान 24 गेंद में 30 बनाकर स्ट्रगल करते रहे, 4 चौका भी लगाया। मैथ्यू शास जो ओपनिंग करने आए, ट्रेविस की जगह पर 19 में 25 बना दिया। शुरुआत अच्छी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की। उनका पहला विकेट जब गिरा तो 37 रन बन गए थे लगभग 5 ओवर के अंदर में, लेकिन उसके बाद जो है नंबर 3 पर जोश आए, 12 बना के आउट हो गए। और उसके बाद टीम डेविड भी आए जो कि बड़े कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले मैच के अंदर में। उन्होंने कामलिन की आपको वनडे की 12 है, कुछ बीकल के इंडिया जो है जो कि लगभग सूचा की 74 बनाए थे 38 बॉल में, वो यहां पर आकर 14 बना के आउट हो गए। जोश फिल्बे को लाया गया था, वो भी 10 बना के आउट हो गए। मतलब कोई भी बल्लेबाज चलता हुआ नजर ही नहीं आया। बिग शो के नाम से मशहूर ग्लैन मैक्सवेल आए थे। हम तो अभी तक यही जानते थे कि ये सिर्फ में खराब खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो उन्होंने खराब काम किया है, इंजरी से लौट रहे आसान नहीं था। और उसके बाद जब उनको बोल्ड करके चक्रवर्ती ने अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर वापस भेजा, तब ये लिख दिया गया था कि भारतीय टीम को भी इस मुकाबले को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और साफ तौर पर अब टीम इंडिया के पास सीरीज में ना सिर्फ 2-1 की बढ़त है, बल्कि अब सीरीज जीतने का भारत के पास सुनहरा अवसर है। ऑस्ट्रेलिया यहां से अब सीरीज नहीं जीत सकता है, उसको किसी भी कीमत पर सीरीज बराबर करनी है तो आखिरी मुकाबले में जीतना ही होगा। भारत ये सीरीज हार नहीं सकता है। टीम इंडिया को अगर यह सीरीज जो है वो जीतनी है तो आखिरी मुकाबला जितना होगा भारत को भी सीरीज जीतने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो बराबरी सिर्फ कर पाएगा, और भारत जो है अगर हारता भी है तो सीरीज हारेगा नहीं। मतलब यह है कि टीम इंडिया के दोनों हाथों में लड्डू है। और भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की बात करें तो कप्तानी भी आज बड़ी शानदार हुई। वहां पर सूर्य कुमार यादव की फील्ड में लौटे, बहुत ही शानदार तरीके से हमने गेंदबाजों का प्रयोग किया, किसी भी बल्लेबाज को सेट नहीं होने दिया। ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर भी वो सेट वाली रणनीति की भाई इनको 2 ओवर करा दो, इनको 4 ओवर करा दो। हमने देखा किस तरीके से बुमराह जो कि अभी तक इस सीरीज के अंदर में पावर प्ले में, इवन एशिया कप में मैंने देखा था कई बार ऐसा हो रहा था कि बुमराह जो है पावर प्ले में 3 ओवर डाल रहे थे, लेकिन इस मुकाबले के अंदर में बुमराह को आखिरी ओवर जो छठा पावर प्ले का था, उस ओवर में वो अपने दूसरा ओवर कर रहे थे। मतलब बुमराह को भी उन्होंने जो है वो रखे रहे थे कि भाई उनको गेंदबाजी कब करानी है। पहले 2 ओवर में बुमराह थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन फिर उनको लेकर के कप्तान आए थे पारी के 16वें ओवर में, और वहां तक तो ऑस्ट्रेलिया के 5-6 विकेट गिर गए थे। तो नतीजा ये पता चल चुका था कि जब दबाव एक्स्ट्रा डालना था, वहां आपके पास में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो है मौजूद था, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं था, वो खिलाड़ी था बुमराह। तो बुमराह को लेकर के आए, वो कप्तान के लिए एक आसान सा चॉइस था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बन रहा था कि सुंदर को गेंदबाजी नहीं दिया गया, और ऐसे में सवाल उठता सूर पर। लेकिन उसके पहले सबसे अच्छी बात उन्होंने की, अक्षर को लेकर के आए थे, और अक्षर ने जिस तरीके से आउट किया है,
सबसे बड़ी एक सा है तो मारा आपकी आई सवाल के दौरान। बात तो ये रही कि अक्षर पटेल ने जो है विकेट्स निकालने शुरू कर दिए, और जिस तरह से अक्षर पटेल ने पहले निपटाया वहां जोश इंग्लिश को भी निपटाया। वो बता रहा था कि मैथ्यूशस को जब आउट किया उन्होंने, उसके बाद जोश इंग्लिश को ही बोल्ड किया। दोनों को बता रहा था कि मैथ्यूशस की आउट किया जो है विकेट्स निकालने निपटाया। बल्लेबाजों को जो आउट किया वो दो बल्लेबाज थे जो अगर टिक जाते हैं तो काफी जल्दी के साथ जो है आपके विकेट्स को निकाल आगे ले आ सकते हैं। तो पावर प्ले में जो हम बार बार बात करते हैं, बार बार हमने टीम ने उनको बताया कि पावर प्ले के अंदर में अक्षर पटेल की गेंदबाजी हमेशा कारगर होती है। तो अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, 4 ओवर की गेंदबाजी की अक्षर पटेल ने, और कुल मिलाकर के 20 रन दिए और 2 विकेट निकाले। यानी कि ऐसे विकेट पे जहां आपको 1.25 के ऊपर का रन रेट चाहिए, लगभग 8 का चाहिए, वहां अगर एक गेंदबाज सिर्फ 5 की